अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिला यूसुफ फ्रॉम इन्फिनिग्रेशन। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बढ़ती हुई महंगाई और तालीमी निज़ाम एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करें। इस सिलसिले में और इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमने आज अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है सर बशीर को, जो एक स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, और वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप हमें बताइए कि आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से बेस्ट कंट्रीज हैं जिनमें वो अप्लाई करें फॉर हाई एजुकेशन के लिए। जैसे कि आप बात कर रही थी कंट्रीज़ की, इस वक्त जो ऑन द टॉप जा रही है बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टडी अब्रॉड के लिए, यूके है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 4 कंट्रीज़ हैं जी, जो डेस्टिनेशन अच्छी मानी जाती है स्टडी के लिए। अच्छा, तो सर आप इसमें मुझे बताइएगा कि हम स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं कि इसमें लो बजट वाली कौन सी है, क्योंकि आपको भी आइडिया होगा कि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स हाई फीस तो पे नहीं कर सकते, तो हाई फी वाली कौन सी है या लो बजट वाली कौन सी है। ये थोड़ा सा हमें गाइड कर दे ताकि उनको भी आसानी हो। जी, इसमें मैं जैसे कि बात कर रहा था टॉप जो कंट्रीज की, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं शेंजन की हैं, उनमें यह है कि फ़ी काफ़ी रीज़नेबल होती है। तो जैसे हंगरी है, फ्रांस है या साइप्रस है, उसके अलावा मलेशिया और दुबई, ये भी लो बजट वाली कंट्रीज़ हैं और अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती हैं स्टडी अब्रॉड की। ठीक, तो आप कुछ रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उनको अगर वो एक रिजनेबल फ़ी में भी अगर एडमिशन लेना चाहें, और किस कंट्री की यूनिवर्सिटी को उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, कुछ आप अपने तजर्बे से आइडिया दें कि ताकि स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली देखें। मैं तो मेरी फर्स्ट जो रिकमेंडेशन होती है उनको वो यूके है। यूके की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी है और 90% है। उसके अलावा वहाँ पे PSW है और पार्ट टाइम वर्क आपको अलावा है और एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेशो है वो अच्छी है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपके सेटलमेंट के वहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं फ्यूचर में। इसी तरह हम अगर लो बजट वाली की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्रांस और हंगरी है, शेंजन स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है, वहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ स्टडी के लिए जाना चाहिए आपको। जैसे आपने यूके की बात की, तो अभी हम यूके को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा आप हमें गाइड करें कि यूके के इंटेक्स किस किस ईयर में किस किस टाइम आते हैं, और ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो इनमें इंटेक्स में ज़्यादा बेस्ट हैं जिसमें स्टूडेंट इजीली एडमिशन ले सकते हैं। यूके की अगर बात करें तो जो एक मेजर इंटेक होती है वो सितंबर है सब के अंदर ही, बट अपार्ट फ्रॉम सितंबर ये जनवरी इंटेक में भी एडमिशन ऑफर करती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और अप्रैल और मई के अंदर भी कुछ 30 to 40 यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने ऑफर किए हुए हैं राइट नाउ, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स का जहाँ तक ताल्लुक है उसके अंदर आपके पास डायरेक्ट एंट्री या बैचलर्स है, उसके अलावा मास्टर्स है, PhD प्रोग्राम्स हैं, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं यूके। ओके सर, अभी आपने जिन कोर्सेज का जिक्र किया है आप इनका बताएंगे कि इनका स्टडी ड्यूरेशन क्या है। डायरेक्ट एंट्री का या बैचलर उसको कहा जा सकता है, उसका 3 years होता है मेनली। उसके अलावा मास्टर्स है, टॉट बेस्ड प्रोग्राम है, अगर तो वो 1 year का ही होता है, अगर रिसर्च बेस्ड है तो वो 2 years भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ईयर भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा PhD है वो 3 to 5 years उसका भी ड्यूरेशन होता ही है, और पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं वो 1 year के ही होते हैं मेनली। ठीक हो गया, चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।